कल माननीय गृह मंत्री जी ने भी सदन के पटल पे यही कहा कि भाई इन्हीं लोगों का विरोध करते थे क्या, जिसको जंगल राज नाम देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और कल उनका एग्रेशन देखिए, जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई कोई सड़क पर कोई लड़ाई नहीं हो रही ना, कोई व्यक्तिगत हाथापाई नहीं हो रही है। और ये वही लोग हैं जिनके आशीर्वाद पर पिछले 15 सालों से आप मुख्यमंत्री बने हुए थे। तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही आशीर्वाद था। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीजेपी के दम पर नीतीश कुमार कई वर्षों तक सीएम की कुर्सी पर काबिज रहे। उनके नेता, विधायक और सांसद भी इसी बीजेपी के दम पर चुनकर सदन में पहुंचते रहे। लेकिन आज उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बीजेपी नेताओं को उनकी हैसियत दिखा रहे हैं। ये बातें लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सवाल के लहजे में कही है। चिराग पासवान दिल्ली से आज पटना पहुंचे और पिछले दिन जो लोकसभा के अंदर ललन सिंह का व्यवहार रहा, उसी को लेकर उन्होंने कई बातें कही। जिस तरीके से बीजेपी नेताओं को चुप कराने की कोशिश की गई, जिस तरीके से लहजे और भाषा का इस्तेमाल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, उस पर चिराग पासवान ने जमकर भड़ास निकाली है। क्या कुछ कहा वो पहले आप सुनिए। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो सवाल आपने पूछा, उनका जिस तरीके से एग्रेशन देखने को मिला, भाई समझ के परे है। एक लंबा समय उन लोगों के विरोध में जिन लोगों ने राजनीति की, कल माननीय गृह मंत्री जी ने भी सदन के पटल पे यही कहा कि भाई इन्हीं लोगों का विरोध करते थे। आज लालू जी के साथ हैं, लालू जी का विरोध करने की वजह से ही इनका उदय हुआ था। विकल्प बनकर आए थे ये राष्ट्रीय जनता दल का, और उस वक्त के जंगल राज का, जिसको जंगल राज नाम देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और कल उनका एग्रेशन देखिए, कितने उत्तेजित होकर, कितने गुस्से में वो बातों को रख रहे हैं। क्या एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा देता है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना? आज हम लोग की पार्टी की तरफ से भी उनका वो वीडियो ट्वीट किया गया है। जिस तरीके से, मतलब जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई कोई सड़क पर कोई लड़ाई नहीं हो रही ना, कोई व्यक्तिगत हाथापाई नहीं हो रही है। सारे वहाँ पे सम्माननीय सदस्य वहाँ पे मौजूद हैं। और ये वही लोग हैं जिनके आशीर्वाद पर पिछले 15 सालों से आप मुख्यमंत्री बने हुए थे। अभी पिछले 2-2 सालों को अगर छोड़ दिया जाए तो बार बार इन्हीं के साथ पे आप मुख्यमंत्री आप बनते रहे। और 2020 में तो तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद अगर आप लोगों को, अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही आशीर्वाद था। और जिस तरीके से भी ये बातों को रख रहे हैं, कहीं से भी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो ये भूमिका कम से कम नहीं थी। तो अभी आपने चिराग पासवान को सुना, जिन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के उस सदन के अंदर वाले बयान को लेकर काफी कड़ी टिप्पणी की है और एक तरह से कहिए कि हिदायत भी दे डाली। उन्होंने जेडीयू के नेताओं को यह भी याद दिला दिया कि 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बावजूद भी ये बीजेपी का ही आशीर्वाद था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार काबिज हो सके। ऐसे में उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जुबान से इस तरीके के जो बात हैं वो शोभा नहीं देते हैं। सोच समझकर उन्हें बोलने की जरूरत है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।